हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रांसलेशन गेम। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी जिसका नाम है रोज। रोज यानी गुलाब। तो ये एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी है और जिसमें हम मॉरल भी सीखेंगे। तो चलिए हम देखेंगे कैसे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। Once upon a time, एक समय की बात है। In a desert far away, there was a rose who was so proud of her beautiful looks. एक समय की बात है, दूर दराज एक डेजर्ट में यानी रेगिस्तान में there was a rose who was so proud of her beautiful looks. वहाँ पर एक गुलाब थी जो अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत ही उसमें घमंड था। Her only complaint was growing next to an ugly cactus. उसकी बस एक ही शिकायत थी कि वो जहाँ पर बड़ी हो रही थी उसी के बगल में एक बहुत ही गंदा सा देखने वाला कैक्टस का प्लांट था। Every day the beautiful rose would insult and mock the cactus. हर दिन वो जो ब्यूटीफुल रोज थी वो उस कैक्टस का इंसल्ट करती थी, भला बुरा कहती थी और मॉक यानी मजाक उड़ाती थी। ऑन हिज लुक, क्योंकि जैसे वो दिखता था उसको ये लगता था कि मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ और ये कैक्टस बहुत ही गंदा दिखता है, इसमें ना फूल उगते हैं ना ये किसी काम का है। तो इस वजह से वो रोज उसका मजाक उड़ाती थी और उसको भला बुरा कहती थी। All while the cactus remained quiet. और जब भी वो गुलाब उसके बारे में भला बुरा कहती थी तो वो कैक्टस चुपचाप सुनते रहता था, वो आगे से कोई जवाब नहीं देता था। All the other plants nearby tried to make the rose see sense. और जब गुलाब ऐसा करती थी तो उसके अगल बगल जितने भी और पौधे थे वो उसको समझाते थे कि जो तुम कर रहे हो ये गलत है, हमें किसी का इंसल्ट नहीं करना चाहिए। और उसको समझाते थे कि तुम ये जो कर रहे हो वो अच्छी बात नहीं है। बट शी वॉज टू स्वेड बाय हर ओन लुक्स। लेकिन वो अपने लुक्स की वजह से, अपनी खूबसूरती की वजह से उसमें इतना घमंड आ चुका था कि वो किसी की बात सुनती नहीं थी। One scorching summer, स्कॉर्चिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा गर्मी होना। तो one scorching summer, the desert became dry. एक बार इतनी गर्मी पड़ी कि जो रेगिस्तान है वो पूरा सूखा पड़ गया। And there was no water left for the plants. और उस समय इतनी गर्मी पड़ी कि पौधों के लिए बिल्कुल पानी बचा ही नहीं, क्योंकि बारिश नहीं हो रही, नहीं, गर्मी की वजह से बारिश बिल्कुल हो नहीं रही थी। The rose quickly began to wilt. और क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर थी कि जो गुलाब है वो धीरे धीरे मुरझाने लगी। Her beautiful petals dried up, losing their lush colors. और धीरे धीरे मुरझाने की वजह से पेटल्स यानी उसके पंखुड़ियाँ तो वो भी मुरझाने लगे और उसकी जो सुंदरता थी वो धीरे धीरे खोने लगी। लुकिंग टू द कैक्टस शी सॉ अ स्पैरो डिप हर बिक इनटू द कैक्टस टू ड्रिंक सम वाटर। फिर उसने ये देखा कि भरी गर्मी में एक स्पैरोस वो अपनी बीक का मतलब होता है चोंच, वो अपने चोंच को उसके अंदर खुरेदने लगी। Into the cactus to drink some water. वो इसीलिए कर रही थी ताकि वो कैक्टस के अंदर से पानी ले सके और पी सके। Although ashamed, the rose asked. हालांकि अब रोज को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, फिर भी उस गुलाब ने पूछा The cactus if she could have some water. गुलाब कैक्टस से पूछती है कि क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दोगे, क्या मैं थोड़ा पानी ले सकती हूँ। The kind cactus readily agreed. और वो कैक्टस इतना अच्छा था
कि उसने कुछ सोचा नहीं और वो मान गया। हेल्पिंग देम बोथ थ्रू द टफ समर एज फ्रेंड्स। और उसने अपनी अच्छाई दिखाते हुए न सिर्फ उस को मदद की पानी पीने में, बल्कि उसने गुलाब को भी थोड़ा सा पानी दे दिया एज अ फ्रेंड, एक दोस्त के नाते। तो फ्रेंड्स, हमने क्या सीखा इस स्टोरी से? इस स्टोरी का जो मॉरल है वो ये है कि नेवर जज एनीवन बाय द वे दे लुक। तो फ्रेंड्स, हमने इस कहानी से ये सीखा कि हमें किसी को भी दिखने के कारण से उसे हमें जज नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर वो गंदा दिखता है तो वो गंदा इंसान है, या फिर बहुत ही अच्छा चमक धमक हो तो वो बहुत ही लाजवाब हो। ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंसान किसी को भी पहनावे से जज नहीं कर सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आया हो, एंड सो यू ऑल्सो प्रॉमिस दैट यू नेवर जज एनीवन बाय द वे दे लुक। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आया होगा। आई नो इट वॉज अ शॉर्ट स्टोरी। ऐसे ही सिंपल वे में इंग्लिश सीखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।